नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 54 चैनल में। ये है हमारे 300 क्वेश्चंस की जीके सीरीज़ का पार्ट 7। इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 70। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आप जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी वीडियोज़ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इन विच समर ओलंपिक्स गेम डिड पीटी उषा miss the bronze medal by 0.01 second in the women's 400 मीटर हर्डल्स रेस। किस समर ओलंपिक गेम्स के दौरान पीटी उषा कांस्य पदक से चूक गई थी सिर्फ 0.01 सेकंड से वुमेन्स 400 मीटर हर्डल रेस में? ऑप्शंस हैं 1992, 1980, 1984, 1988। इसका सही जवाब है 1984। पहले तो इनका पूरा नाम जान लेते हैं। पीला वुलुकंडी थेके परम्बिल उषा। 27 जून 1964 को इनका जन्म केरल में हुआ। ये अब एक रिटायर्ड इंडियन ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। इनको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गोल्डन गर्ल, पयोली एक्सप्रेस। 1984 के समर ओलंपिक गेम्स के दौरान यह 0.01 सेकंड से रेस कांस्य पदक से चूक गई थी। इसके बारे में आप अधिक जानकारी इंटरनेट पर देख सकते हैं। वहाँ द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इसके ऊपर कि कैसे वो इसमें रह गई थी सिर्फ 0.01 सेकंड से। इन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शंस हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम भारत के पार्टीशन के ऊपर, जब भारत का बंटवारा हुआ, उसके ऊपर एक मौलाना अबुल आज़ाद के नज़रिए से लिखी गई एक पुस्तक है। इसमें उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को साझा किया है और बताया है कि उनके आइडियाज़ क्या हैं आज़ादी और लिबर्टी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट आर सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ लोअर एंड्स ऑफ द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन कॉल्ड? जो मक्की और गन्ने के नीचे से तने से सपोर्टिंग रूट्स निकलती हैं, सहायता करने वाली जो जड़ें निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं स्टिल्ट रूट, टर्शियरी रूट, प्राइमरी रूट, प्रॉप रूट। इसका सही जवाब है स्टिल्ट रूट। ये एडवेंचरस एरियल रूट होती हैं जो कि तने से निकलती हैं और जड़ को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती हैं। कुछ पौधे इसके उदाहरण हैं, जैसे कि मक्की, रेड मैंग्रोव, शुगर केन। ये जो रेड मैंग्रोव है ये आपको सुंदरबन के जंगलों में मिल जाएंगे। मैंग्रोव अधिकतर मार्शी एरियाज़ में उगते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000? इनमें से कौन सा राज्य सन 2000 में बना? ऑप्शंस हैं ओडिशा, उत्तराखंड, गोवा, सिक्किम। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड बना था 2000 में। 24 सितंबर 1998 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद ने उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पास किया था, जिसकी वजह से एक नए राज्य के बनने के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। 2 साल बाद पार्लियामेंट संसद ने भी उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 को पास किया और उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 65, एज ऑफ 30 जून 2020 द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। जहाँ तक 23 जून 2000 तक की बात है, 23 जून 2020 तक की बात है, तो भारत के प्रियम्बल को अब तक कितनी बार अमेंड किया जा चुका है? ऑप्शंस हैं ट्वाइस, 5 टाइम्स, वंस, थ्राइस। इसका सही जवाब है वंस। हमारे देश के प्रियम्बल को, हमारे संविधान के प्रियम्बल को अब तक सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है। 18 दिसंबर 1976 को जब भारत में इमरजेंसी लागू हो रखी थी, तब इंदिरा गांधी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से इसमें कुछ बदलाव किए। एक कमेटी थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्होंने ये अमेंडमेंट रिकमेंड किए थे और इस अमेंडमेंट के द्वारा ही हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑयल सीड्स? इनमें से कौन सा एक तिलहन ऑयल सीड्स की कैटेगरी में नहीं आता है? ऑप्शन हैं ओट्स, ग्राउंडनट, सिसेम, सोयाबीन। इसका सही जवाब है ओट्स। ये तीनों तिलहन की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो बचा ओट्स, ये आता है
अनाज ग्रेन किस श्रेणी में? क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डज नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ रिवर गंगा? इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शंस हैं लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, पटना। इसका सही जवाब है लखनऊ। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गोवा, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। बाराबाती स्टेडियम एक इंडियन स्पोर्ट्स स्टेडियम है जिसका अधिकतर इस्तेमाल क्रिकेट और एसोसिएशन फ़ुटबॉल के लिए किया जाता है और कभी कभार यहाँ पर कॉन्सर्ट और फील्ड हॉकी के मैचेस भी होते हैं। यह स्थित है कटक में, उड़ीसा में, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन होता रहता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्रोकोडाइल्स हैव डैश हार्ट चेम्बर्स? मगरमच्छ के कितने हार्ट चेम्बर्स होते हैं? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 2। इसका सही जवाब है 4। एक मगरमच्छ के 4 चेम्बर्स होते हैं दिल में। ये इसलिए होते हैं क्योंकि मगरमच्छ अपना अधिकतर जीवन पानी के नीचे, पानी के समीप व्यतीत करते हैं, तो इससे शरीर को जो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा है शरीर को, उसकी कम मात्रा चाहिए होती है, उसकी पूर्ति करने के लिए ये 4 चेम्बर्स का इस्तेमाल होता है। दिल की धड़कनों को रोकने में इन चेम्बर्स का इस्तेमाल होता है। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, द फेमस केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी आर लोकेटेड इन? उदयगिरी और खंडगिरी के मशहूर गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन हैं त्रिपुरा, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है उड़ीसा। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा, जिन्हें पहले कट्टक गुफा या फिर कट्टक की गुफाएं के नाम से जानते थे, ये कुछ प्राकृतिक और कुछ आर्टिफिशियल केव्स हैं। इनका आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और रिलीजियस महत्व है। ये स्थित हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के निकट। आप इन्हें उदयगिरी गुफा जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है उनसे कंफ्यूज ना करें। और माना जाता है कि ये जो गुफाएं हैं ये बनाई गई थी जैन भिक्षुओं के लिए राजा खारवेल के काल के दौरान। तो यह लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएंगी। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।